हमें अपनी ज़िंदगी इस घोंसले की तरह रखना चाहिए। इस पक्षी ने अपना घोंसला कुछ इस प्रकार बनाया है। इस पक्षी ने घोंसला बनाकर उसमें 2 भाग कर दिए हैं। एक भाग को खुला रखा है और दूसरे भाग को बंद रखा है। ये पक्षी बंद भाग में रहता है, खुले भाग में कोई नहीं रहता। कोई शिकारी इस घोंसले में आता है तो खुले भाग में घूमकर चला जाता है और उस शिकारी को लगता है कि ये घोंसला खाली है। हमें भी अपने जीवन को इस घोंसले की तरह रखना चाहिए। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे शिकारी आते हैं और वो शिकारी हमारी जान पहचान के ही होते हैं, जो हमसे हमारी ज़िंदगी के राज जानना चाहते हैं। और यदि हमको शांति तथा सुख का जीवन जीना है तो इस घोंसले की तरह अपनी ज़िंदगी को बनाइए। इस खाली भाग की तरह आपको लोगों को वो बातें बतानी हैं जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, और जिन बातों में आपकी ज़िंदगी के गहरे राज छिपे हों उन्हें इस भाग की तरह छिपा कर रखो, ताकि कोई भी शिकारी आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तभी आप सुख और शांति का जीवन जी सकोगे, और ये तभी संभव होगा जब ये 8 बातें आप हमेशा छिपा कर रखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक नौजवान रहता था। उस नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं था। वो रोजगार के लिए हर रोज भटकता रहता था। एक बार वो घर पर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। मुझे कहीं पर काम नहीं मिलता, यदि मुझे कहीं काम मिल भी जाता है तो पैसे बहुत कम मिलते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, आज हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। आपने बहुत उधार ले रखा है, रिश्तेदार रोज उधार मांगने आते हैं। आपको कैसा भी काम मिले आप करिए, बिना पैसों की जिंदगी नहीं चलती। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद वो एक सेठ के पास चला जाता है और नौकरी करने लगता है। सेठ ने उसे नौकरी मजबूरी में दी थी। सेठ उससे ज़्यादा काम करवाता था और वेतन भी कम देता था। उसके साथ और भी लोग नौकरी करते थे, उन्हें कम काम करना पड़ता था लेकिन उन्हें वेतन ज़्यादा मिलता था। वो नौजवान भी लोगों को बताता था कि मेरा सेठ ऐसा है, वह मुझसे ज़्यादा काम करवाता है तथा वेतन कम देता है। यह बात वो अपनी पत्नी तथा रिश्तेदारों को भी बताता था। जब ये बात उसके रिश्तेदारों को पता चलती थी तो रिश्तेदार कहते थे, ये तो खुद ही बेकार है, ये अपनी ज़िंदगी में भला क्या कर पाएगा। अब धीरे धीरे उसका सेठ भी उससे ज़्यादा काम करवाने लगा। एक दिन उसने अपने सेठ से कह दिया, सेठ जी मैं इतने कम पैसों में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, या तो आप मेरे पैसे बढ़ा दीजिए या फिर मुझसे काम कम करवाइए। ये सुनकर वो सेठ गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें मजबूरी में रखा है, मैं तुम्हें जो भी काम देता हूँ उसे करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद वो नौजवान लज्जित हो जाता है, सेठ के यहाँ काम करना बंद कर देता है और घर आकर बैठ जाता है। वो काफ़ी उदास और दुखी हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी उधार ले रखा था। वह बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसे पता चलता है कि नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। नौजवान बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है। जब वह भिक्षु के पास पहुंचता है तो बौद्ध भिक्षु उसे देख लेते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उनको अपनी परेशानियां बताता है। भिक्षु थोड़ी देर शांत हो गए और बोले, यह दुख तुम्हारे बोलने से आया है। नौजवान बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? भिक्षु ने कहा, हमें हमारे जीवन की हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बात होती हैं जो हमें छिपा कर रखनी चाहिए, जो हमें कभी अपनी पत्नी से छिपा कर रखनी होती हैं तो कभी अपने माता पिता से। लेकिन हर इंसान के जीवन में ऐसी 8 बातें होती हैं जो उसे किसी से भी नहीं कहनी चाहिए, और जो इंसान ये 8 बातें छिपाना सीख जाता है वो बहुत सी परेशानियों से बच जाता है। तो मैं तुम्हें वो 8 बातें बताता हूँ जो तुम्हें हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। पहली बात है अपने घर की पारिवारिक बातें। यदि हम अपने घर की पारिवारिक बातें बाहर वालों को बताते हैं तो इससे परिवार का विखंडन होने लगता है। बाहर के लोग आपके घर में घुसने की कोशिश करते हैं और आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। दूसरी बात है अपने आर्थिक हालात। अपने आर्थिक हालात किसी को भी नहीं बताने चाहिए। जब लोगों को पता चलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं। जितना घर का धन हम छिपा कर रखते हैं उतना ही सुखमय तरीके से रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, वो पहला सवाल यही करते हैं कि आप क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं। इसलिए हमें अपने घर की आर्थिक स्थिति छिपा कर रखनी चाहिए।
तीसरी बात है, अपने साथ हुए अपमान तथा धोखाधड़ी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ही हंसी का पात्र बन जाते हैं। वो लोग ही हमारा अपमान करने लगते हैं और सोचते हैं ये तो है ही मूर्ख, इसे तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, इसे तो हम ही बेवकूफ़ बना सकते हैं। चौथी बात है, किसी खास साधना या मंत्र के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपने किसी योग्य गुरु से कोई खास साधना या मंत्र सीखा है तो लोगों को नहीं बताना चाहिए। अगर हम किसी के सामने अपनी उस साधना या मंत्र का प्रदर्शन करते हैं तो वो हमसे उस साधना या मंत्र को जानना चाहते हैं, जो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवी बात है, अपनी कमजोरी या ताकत। यदि लोगों को आपकी ताकत के बारे में पता चल जाता है तो वो आपकी ताकत खत्म करने की कोशिश करते हैं। यदि आपकी कमजोरी पता चल जाती है तो वो कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। छठवीं बात है, दान करना। कहते हैं ना, जितना हम गुप्त तरीके से दान करते हैं उतना ही अच्छा फल मिलता है। लोगों को दान के बारे में बताकर महान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दान का फल आपको भगवान देगा, कोई इंसान नहीं। सातवीं बात है, मन की बात। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात लोगों को बता देते हैं, और ये बात तब बताते हैं जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या ज़्यादा दुखी। ये बात हमारे अतीत की बातें होती हैं या हमारे भविष्य की रणनीति। यदि लोगों को हमारे भविष्य की रणनीति पता चल जाती है तो वो लोग हमें सफल नहीं होने देते हैं। यदि उन्हें हमारे अतीत की बात पता चल जाती है तो वह उस बात का फ़ायदा उठाकर हमें परेशान करने लगते हैं। आठवीं बात है, आपका व्यवसाय। अपने व्यवसाय के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि लोगों को पता चल जाता है कि आपका व्यवसाय अच्छा चलता है तो वो लोग भी वही व्यवसाय करने लगते हैं, जिससे आपका नुकसान होने लगता है, आपका व्यवसाय खत्म हो सकता है। इसलिए लोगों को अपने व्यवसाय के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि आपको एक सुखमय तथा शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो इन 8 बातों को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।